त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, 16th श्लोक संख्या आप मेरे साथ गायन करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। पार्थ संबोधन किया अर्जुन को भगवान ने। यहाँ बहुत भगवान अर्जुन के प्रति द्रवित हो जाते हैं, अर्जुन के और निकट आ जाते हैं, तो यह संबोधन करते हैं, पार्थ, हे पृथानंदन, तुम तो बड़े पवित्र माता के पुत्र हो, हर प्रकार से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है, तुम्हारा कर्म पवित्र है, इसलिए तुझे भी इस सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना चाहिए, क्योंकि जो इस विधान के अनुसार नहीं चलते, वे इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाले पुरुष, पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं। पापायु पुरुष मतलब जो ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं चलते, भगवान उनको पापायु कहते हैं। उनकी जो आयु है वह पाप कर्म में व्यतीत होती है। प्रभु के सृष्टि चक्र के अनुसार वर्ताव करना पुण्य कर्म है, और सृष्टि चक्र के विपरीत वर्ताव करना यह पाप कर्म है। भगवान कहते हैं वो तो मोघम पार्थ से जीवति, वो तो व्यर्थ ही जीता है, जैसे वो धरती का भार है। दो तरह के मनुष्य इस सृष्टि में हैं। एक तो जो सृष्टि चक्र के अनुसार, प्रभु के विधान के अनुसार चलते हैं, उसके अनुकूल वर्ताव करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे हैं जो प्रतिकूल चलते हैं, वे विधान के अनुसार नहीं, उसके उल्टा चलते हैं। जो उल्टा चलते हैं उन्हीं को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वह मनमानी चलना चाहता है। वह इसलिए भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता कि फिर मनमानी चलने की छूट नहीं रहेगी। जब हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई है।
कोई सर्वनियंता है जिसके नियंत्रण में यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये पूरा जीव और जगत चल रहा है। जैसे हमारे भीतर आस्तिकता का जन्म होता है, वैसे ही लगता है कि हमारा भी संचालक कोई है, तो उस मनुष्य में एक विनम्रता आ जाती है और वह मनमानी आचरण नहीं करता। वह जैसा ईश्वरीय विधान बताया जाता है उसका वो पालन करता है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वे ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। जिनमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है, प्रायः वे नास्तिकता में गिर जाते हैं। नास्तिक होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अहंकार ये नहीं स्वीकार करता कि मेरे ऊपर भी कोई हो, मेरा संचालक भी कोई हो। अहंकार को तो रस तब आता है जब वो चाहता है कि सब मेरे द्वारा नियंत्रित हो, सब मेरे अंडर में काम करें, मेरे हुकूमत से चलें। वो किसी के हुकूमत में नहीं रहना चाहता। तो जितना ही अहंकार बढ़ेगा वह अपने ऊपर किसी को रखना नहीं चाहेगा। जितने असुर हुए बड़े बड़े पुराणों में, आप असुरों की कथा पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप है, रावण है, ये लोग सहन नहीं कर पाते थे कि मेरे ऊपर भी कोई हो, मेरा विधाता भी कोई हो। जैसे मैं ही सबका विधाता हूं, मैं ही अन्नदाता हूं। इसलिए वे नास्तिक हो जाते हैं, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही परम भोक्ता हूं, मैं ही परम सिद्ध हूं। को अन्योस्ति सदृशो मया, भला और मेरे जैसा कौन हो सकता है। उनकी इच्छा होती है कि सब मेरे पीछे चलें, सब मेरे आदेश से चलें। अगर वे ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, आस्तिकता का जन्म अगर उनके भीतर होता है, तो फिर तो उनके ऊपर कोई हो गया, उसके द्वारा वे संचालित हो गए। वे बड़े घुटन में जीना शुरू कर देंगे। तो जितना अहंकार होगा, नास्तिक होने का खतरा बढ़ जाता है। और जितना अहंकार टूटता चला जाएगा, वो अपने को महसूस करेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा क्या अस्तित्व है, प्रभु तू ही है। हम तो तुम्हारी जैसे एक स्फुरणा की तरह हैं, तुम विराट सागर है तो हम एक बस तरंग की तरह हैं। हमारी क्या हैसियत, एक बबूले की तरह है, इससे ज्यादा अपने को नहीं समझता। तो उसको फिर अहंकार नहीं होता, अहंकार ठहरने का अब कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जो अहंकारी होते हैं वे भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते, तो फिर मनमानी चलते हैं। उन्हें मनमानी चलने में सुविधा होती है, क्योंकि अगर ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करेंगे तो फिर भगवान द्वारा बताए गए जो शास्त्र हैं, जो विधान है, उसको भी पालन करना पड़ेगा। तो फिर बंध गए ना, इतना बंधन वे नहीं लेना चाहते। वे किसी के अंडर में बंधना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना बंधे नहीं मिल सकती। देखो, जितने साधना का जो फल है वो है मुक्ति। जो भी हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, इस सब का फल है मुक्ति, मोक्ष, बंधन मुक्त। मोक्ष मतलब जहां कोई बंधन ना हो। निर्वाण उसी को कहा जाता है जहां कोई बाड़ ना हो, कोई घेरा ना हो, जहां सब बंधनों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन उस मुक्ति तक
उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए भी कुछ बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। और वो बंधन क्या है तो शास्त्र बताते हैं। वह ईश्वरीय विधान जिसके द्वारा हमें चलना है, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, उतना तो रखना ही पड़ता है। वह बंधन मंगलकारी है, उतना बंधन हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाता है, वो मोक्ष का कारण बनता है। और जो बंधना नहीं चाहते, मनमानी चलना चाहते हैं, जो अहंकारी चित्त, उन्हें लगता है कि मैं मनमानी चल रहा हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, लेकिन वास्तव में वे बंधते चले जाते हैं माया में, प्रकृति में। यहां उल्टी बात है। आस्तिक और नास्तिक दोनों की मान्यताओं में अंतर है और दोनों के परिणाम में भी अंतर है। आस्तिक जो भगवान को मानता है तो कुछ बंधन को स्वीकार करता है, वह प्रकृति से मुक्त होना चाहता है, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो कुछ बंधन स्वीकार करता है। उसी बंधन को शास्त्रीय कर्म कहते हैं, या नियत कर्म भगवान इसमें कहते हैं, यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम। हे अर्जुन, बहुत से कर्म हैं, लेकिन तुम उसमें से नियत कर्म कर, शास्त्रोक्त कर्म कर, जो शास्त्र द्वारा निर्धारित है, उन कर्मों को करो। अब इतना बंधन तो हो गया ना कि शास्त्रोक्त कर्म ही करना है, शास्त्र के विपरीत जो है उन कर्मों को नहीं करना है। इतना तो बंध गए, अब बिल्कुल मनमानी चलने की सुविधा नहीं रही। यज्ञार्थ कर्म करो, यज्ञ के निमित्त कर्म करो। यह जो शास्त्र में ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किस राह से चलना है, किस राह से बचना है, विधि क्या है, निषेध क्या है, किन किन से बचना है, किन किन का पालन करना है, यह शास्त्र बताता है हमें। तो अब हम मनमानी नहीं चल सकते। शास्त्र जो हमें अनुशासित करता है, हमें एक अनुशासन प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि अपना योग सूत्र लिखते हैं तो पहला ही सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। अब मैं योग की बात प्रारंभ करता हूं, जो हमें अनुशासन देता है, जो अनुशासित करता है हमारी चित्तवृत्तियों का, एक व्यवस्था देता है, ठीक से समायोजित करता है हमारे जीवन को, हमारे संकल्पों को। और वह जो अनुशासन है भगवान से मिलाने में मददगार है, योग को प्रदान करता है, मिलन कराता है, जो अनुशासित जीवन जीते। तो शास्त्र हमें एक व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था से हम व्यवस्थित होते हैं और प्रभु को पाने की योग्यता वाले हो जाते हैं, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता वाले हो जाते हैं। उस विधान से चलना होगा। जैसे विवाह होता है किसी कन्या का, तो एक विधान के अनुसार उसका पाणी ग्रहण कराया जाता है, उस विधान को पूरा करना पड़ता है, उस नियम के अनुसार, और फिर वो पति पत्नी का संबंध बन जाता है। पति के घर में कन्या पहुंच जाती है उस विधान के अनुसार। वैसे ही लाकर रख लो तो फिर उसको समाज मान्यता नहीं देता, सरकार भी मान्यता नहीं देगी, कानून भी मान्यता नहीं देगा। तो उसी तरह से परमात्मा के राज्य में हर जीवात्मा को प्रवेश करना है, और जो प्रवेश करेगी वो विधान के अनुसार ही चलेगी। वह जो सृष्टि चक्र एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति है, भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह धरती का भार है, वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अनुशासित करके, उतना बंधन स्वीकार करके, और बंधन से मुक्त हो जाता है। अब देखो, बंधन से मुक्त होने के लिए भी कुछ बंधन को स्वीकार करना पड़ता है।
जैसे कोई विद्यार्थी है और पढ़ाई करके ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, तो जब ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, किसी उच्च कंपटीशन को compete करना चाहता है, उसमें उत्तीर्ण होना चाहता है, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो लक्ष्य तो है कि जब कोई बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊंगा तो फिर आराम से जीवन जीऊंगा, एक सम्मानित जीवन जीऊंगा, ऊंचा पद मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुरू में उसको कुछ बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं, कुछ नियम स्वीकार करने पड़ते हैं, कुछ तप करना पड़ता है, अपने को बहुत व्यवस्थित करता है, अपना टाइम टेबल निर्मित करता है, 24 घंटे हमें कितना पढ़ना है, कितना समय किस चीज में लगाना है, वो पूरा एक रूटीन तैयार करता है और उस रूटीन के अनुसार जीवन जीता है। अब इतना बंधन तो स्वीकार किया, उस उच्च अवस्था को पाने के लिए, सुखमय स्थिति को पाने के लिए शुरू में कष्ट झेला, लेकिन ये कष्ट प्राप्त करने के लिए नहीं झेला जा रहा है, ये कष्ट सुख प्राप्त करने के लिए झेला जा रहा है। उसी प्रकार से भगवत पथ पर जो उस विधान के अनुसार चलते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्र, जिस विधान की बात भगवान कहते हैं, जो प्रचलित सृष्टि चक्र है, उसके अनुसार जो बर्ताव करते हैं, तो थोड़ा उनको तप करना पड़ता है, क्योंकि अब मनमानी चलने की सुविधा नहीं रह जाती। जैसे किसी महापुरुष के सानिध्य में आप जाते हैं, सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं, वे कुछ भजन की विधि बताते हैं, कुछ मंत्र देंगे, कुछ ध्यान साधनाएं बताएंगे, क्या क्या नहीं करना चाहिए साथ में ये भी बताएंगे, क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। अब आपका जीवन बांध दिया गया, इधर से चलना है, इधर से बचना है, ये बता दिया गया। अब आपको उतना बंधन स्वीकार करना पड़ता है, और साधक उतना बंधन स्वीकार करता है, खुशी खुशी स्वीकार करता है। वो जानता है कि यह बंधन हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोलेगा। ये बंधन नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए बस एक तप है, थोड़ा कष्ट है। यदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम, प्रारंभ में जो साधना है थोड़ी जहर की तरह लगती है, थोड़ी श्रम साध्य है, थोड़ा कष्टपूर्ण है, लेकिन परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत को प्रकट करती है। तो शुरू में थोड़ा कष्ट है, लेकिन जो शुरू में कष्ट झेल लेते हैं वे फिर मुक्ति का आनंद लेते हैं। तुझको फूलों पे चलने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो शुरू में कष्ट झेलते हैं, उस नियम में बंध कर, परमात्मा द्वारा बनाए गए उस नियम में, शास्त्रोक्त नियम में वे बंधते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से कि अभी ये जो बंधन है बाद में मुक्ति का द्वार खोलेगा, उपाय बनेगा, माध्यम बनेगा। तो कोई भी आज तक लक्ष्य तक वैसे ही नहीं पहुंच गया है, उसको कुछ स्वीकार करना है, पढ़ा है, गुरुओं के आदेश को मानना पड़ा है, शास्त्रों के आदेश को मानना पड़ा है, उतनी पीड़ा उसको झेलनी पड़ेगी। ये प्रसव पीड़ा की तरह है। जैसे कोई मां बनना चाहती है स्त्री, संतान सुख पाना चाहती है, तो उसको प्रसव पीड़ा से गुजरना ही होगा। अब वो कहे कि हम प्रसव पीड़ा भी नहीं झेलेंगी, हम 9 महीने नहीं झेल सकती, नहीं ढो सकती, इतना बंधन स्वीकार नहीं कर सकती, तो वह मातृत्व का फिर आनंद नहीं ले पाएगी। उसको उतना तो झेलना ही पड़ेगा, 9 महीने बंधना पड़ेगा, उस प्रसव की पीड़ा से भी गुजरना होगा। लेकिन जब मां बच्चे को जन्म दे देती है, बच्चे का मुख देखती है, बच्चे की किलकारी सुनती हैं, तो उसी समय सारा प्रसव पीड़ा वह भूल जाती है।
एक बड़े सुख की प्राप्ति के लिए छोटे कष्ट को झेलती है मां, और तभी मां कहलाती है, मां का दर्जा मिलता है, मां का सम्मानित पद मिलता है। एक स्त्री का पूरा फूल खिलता है मातृत्व में, जब मां के रूप में विकसित हो जाती है तो स्त्री की पूर्णता है वहां पर। अब एक स्त्री के लिए मां से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। और स्त्री के लिए क्या, पूरे सृष्टि में समझ लें कि मां का जो लौकिक जितने रिश्ते हैं, आध्यात्मिक रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लौकिक जितने रिश्ते हैं उसमें मां का जो स्थान है सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन उस सर्वोच्च मातृत्व को पाने से पहले कुछ कष्ट तो झेलना पड़ता है, कुछ बंधन तो स्वीकार करना पड़ता है। अब वो बिल्कुल मनमानी नहीं चल सकती, 9 महीने उसको एक विधि से चलना पड़ेगा, कष्ट भी झेलना पड़ेगा, सब है। तो भक्त सृष्टि चक्र को अपनाता है, शास्त्रीय विधान को अपनाता है, तो थोड़ा शुरू में उसको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वह कष्ट प्रसव पीड़ा की तरह है। जैसे ही परमात्मा का अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभूतियों से गुजरने लगता है, वे कष्ट आनंद में परिणित होते चले जाते, परिणामे अमृतोपमम। अब वह विष की तरह दिखने वाला अमृत की तरह लगने लगता है। अब साधना उसको अच्छी लगने लगती है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि वो मनमानी चलना चाहता है। मनमानी चलने में थोड़ी सुविधा है, थोड़े समय के लिए उसको सुख है बस, लेकिन बाद में बंधन है। जो अभी सुख दिखाई पड़ रहा है मनमानी चलने का, जैसे कोई विद्यार्थी है पढ़ाई नहीं कर रहा है, एग्जाम करीब आ रहा है, बड़ा लक्ष्य बना रखा है कि मैं भी आईआईटी इंजीनियर बनूंगा, लक्ष्य तो बना रखा है, अब परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे, लेकिन वो मनमानी चल रहा है। वैसे ही वो कहीं क्रिकेट खेल रहा है, अपने मित्रों के बीच ऐसे ही गप सड़ाका लगा रहा है, देर से सो रहा है, देर से जग रहा है, न खाने का हिसाब है न पीने का हिसाब है, व्यर्थ जीवन गंवा रहा है इधर से उधर, और लक्ष्य बनाया है कि मुझे आईआईटी कंप्लीट करना। तो क्या वह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लक्ष्य इतना ऊंचा है तो उसके अनुसार तैयारी भी होनी चाहिए। उसी प्रकार से लक्ष्य परमात्मा है तो तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। तैयारी कैसे करें, उसी विधि का नाम शास्त्र है। भगवान उसी को यहां कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्र। वह जो प्रवर्तित चक्र है, बताया गया अनुशासन है, उसको धारण करना होगा। जो धारण नहीं करते वे मोघम पार्थ से जीवती, अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। इंद्रियों का आराम चाहने वाले, इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाले, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते, वे जैसे धरती के बोझ हैं। तो पहले कष्ट झेलना होता है। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो तुझको फूलों पे चलने से पहले, तुझको फूलों पे चलने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। सवेरा होगा, रात्रि छटेगी, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अगर सुनहरा दिन देखना है, जगमगाते हुए सूर्य का दर्शन करना है, तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, पूरी रात प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
तुझको फूलों पे चलने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़े। फूलों पे चलने से पहले कांटों से गुजरना होगा। गुलाब का पौधा आप लगाते हैं, फूल बाद में आता है, कांटे पहले उगाते। पहले कांटों का सामना करना होगा, फिर फूल। ऐसे ही ये साधना पथ है। नास्तिक व्यक्ति मनमानी आचरण इसलिए करता है कि वो क्षणिक सुख चाहता है, उसमें धैर्य नहीं, वो तत्काल चाहता है कि अभी मिले। उसका चित्त एकदम बच्चों की तरह होता है, वह प्रतीक्षा नहीं कर पाता। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं और कोई पौधा लगा देंगे, आम का पौधा लगा देंगे, गुठली लगा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, और थोड़ी देर के बाद वो सोचेंगे कि इसमें से पौधा निकल आए, आम का पेड़ बन जाए, आम में मंजरी आ जाए, फल लग जाए। लेकिन इतनी जल्दी तो होने वाला कुछ है नहीं। वे बार बार मिट्टी को खोद खोद फिर देखते हैं गुठली को, इसमें से अंकुरण आया कि नहीं। कुछ नहीं आता तो कई बार नकली डाली आम की तोड़कर उस पर लगा देते हैं ऊपर से, क्योंकि उनका खेल तो बस 1 दिन का है, 2 दिन का है। वो इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, ये बाल बुद्धि है। सांसारिक मनुष्य जिसकी बात भगवान कहते हैं अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवती। हे पार्थ, ऐसे तो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं, इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाले। इनकी बुद्धि बिल्कुल छोटी होती है, इनमें विवेक विकसित नहीं हुआ रहता है, तो ये इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकते उस परमानंद की प्राप्ति करने के लिए। और एकदम से तो यहां नहीं पाया जा सकता, इसमें तो बड़ी धैर्य चाहिए। न उकताए हुए चित्त से बहुत आदर पूर्वक इस साधना को संपादित किया जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह जो चित्तवृत्ति है, ये जो चंचल हमारा स्वभाव है, यह वश में होता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में होता है, लेकिन लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य से सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल यहां शब्द प्रयोग किया है, एक लंबे समय तक। और नैरंतर्य, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। साधना 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे खंडित नहीं। नैरंतर्य, साधना में एक निरंतरता होनी चाहिए। हाँ, गुणों के दबाव के अनुसार साधना की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है, कभी मध्यम रहती है। ये तो है, क्योंकि हम सब त्रिगुण के दबाव में जी रहे हैं। सत्व, रज और तम, ये त्रिगुणों में प्रकृति हमारे भीतर है। जब तक हम प्रकृति के बंधन से बाहर नहीं निकल जाते, इन त्रिगुण के बंधों से बाहर नहीं निकल सकते। सबको बांधे हुए और सबका, तीनों गुणों का प्रभाव है हमारे चित्त पर। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले अमृत बाड़ी, माया महाठगनी हम जानी। सबको यह माया ठगती रहती है, तीनों गुणों का फंदा लिए हुए, और इसी में फंसाती है सबको। कभी हमारी चित्तवृत्ति सत्वमय होती है, कभी रजोगुण से भरी हुई, कभी तमोगुण से भरी हुई। तो जैसा त्रिगुण का दबाव होगा हमारे चित्त पर, जिस गुण का विशेष दबाव होगा, वैसे ही हम साधना कर पाएंगे। जैसे तमोगुण का दबाव ज्यादा है, तो उस समय आलस्य, निद्रा, प्रमाद घेरे रहेगा।
पर आप अपनी साधना करें, आप अपने नियम को न खंडित होने दें। भले आलस्य निद्रा प्रमाद है, उसका वेग बहुत ज्यादा है, कभी कभी आप महसूस करते, आप ये समझे कि इस समय तमोगुण का प्रभाव है, और यह भी समझे साथ में कि यह तमोगुण भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी छटेगा। और जब मन बहुत क्रियाशील हो, चंचलता हो, कहीं बैठने ना दे, कुछ ना कुछ काम में लगाए रखे, कुछ ना कुछ करने का जी करे, तो समझ ले रजोगुण का दबाव है। यह भी भजन नहीं करने दे रहा है, सांसारिक कामों में घसीट रहा है। और किसी समय मन शांत रहता है, शरीर में हल्कापन रहता है, प्रभु में सहज अनुराग प्रकट रहता है, ये सही आराधना का समय होता है। इस समय प्रभु आराधना में लगाया जाता है। लेकिन ये भी हमेशा नहीं रहेगा, फिर तमोगुण आ जाएगा। जो साधक होते हैं उनका सत्वगुण ज्यादा होता है, उनके चित्त पर सत्व का प्रभाव अधिक देर तक रहता है। धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण का प्रभाव कम होता चला जाता है, कम समय के लिए आएंगे। जो संसारी होते हैं उनमें तमोगुण रजोगुण का प्रभाव अधिक देर तक रहता है, हमेशा वे तमोगुण रजोगुण के बादल में ढके रहते हैं। लेकिन ठीक ठीक भजन तो सत्वगुण में ही हो पाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, यह प्रकाशित करता है, यह उस अनामय पद को प्रदान करने वाला है, निर्मल है सत्वगुण। पर हमेशा ये चित्त पर नहीं रहेगा, तो उसके अनुसार साधना में उतार चढ़ाव होते रहता है। हमारी साधना कभी तीव्र गति से होगी, कभी मंद गति से होगी, कभी मध्यम गति से होगी। उसका कारण है गुणों का दबाव हमारे चित्त पर। लेकिन साधक हमेशा यह समझे कि यह गुणों की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई भी गुण हमेशा नहीं टिकेगा, तो वह हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा जागरूक रहे, सचेता अवस्था में रहे, अचेता अवस्था में न जाए। वो अपने त्रिगुण का भी साक्षी बना रहे। जैसे आकाश में बादल आ जाता है तो आप ये जानते हैं कि ये बादल हमेशा नहीं रहेगा, ये बादल छटेगा, फिर सूर्य का दर्शन होगा। तो कितना भी तमोगुण का बादल आ जाए, बस जस्ट आप वेट करें, ये छट जाएगा। जब बहुत आलस्य निद्रा आवे तो उसका एक तरीका है कि थोड़ा रजोगुण को प्रकट करें। रजोगुण विकसित करने का मतलब थोड़ा क्रियाशील हो, किसी काम में लग जाए, किसी सेवा में लग जाए, स्वाध्याय चिंतन में लग जाए, तो धीरे धीरे आप क्रियाशील होंगे तो तमस छटता है, और फिर उसके बाद सत्व का भाव बनने लगे तो फिर साधना में लग जाए। इस तरह से साधक हमेशा निरंतर सचेता अवस्था में जीता है, साधना की कंटिन्यूटी को भंग नहीं होने देता। नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, और बड़े आदर पूर्वक सेवन करना है। ये नहीं कि मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है। जैसे कोई भी अच्छा विद्यार्थी है, वो पढ़ने का भी आनंद लेता है। अब पढ़ना उसके लिए कष्ट साध्य नहीं है, पढ़ना उसके लिए आनंद पूर्ण है। तो लक्ष्य जब मिलेगा वो तो आनंद देगा ही, उसको पढ़ने का भी आनंद आता है। पढ़ना कितना आनंदपूर्ण है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। अगर गहरे में देखें तो ये पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी चीज है, इसमें रोने जैसा क्या है। लेकिन बचपन में बात समझ में नहीं आती, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए रोज द्वार खुलते चले जाते हैं, कितना बढ़िया है, नए नए ज्ञान का वर्धन हो रहा है। अगर कोई इसी आधार पर पढ़ाई का आनंद ले तो कितना पढ़ाई उसके लिए आनंदपूर्ण हो जाए। जैसे आप बचपन में कोई किताब पढ़े हैं, जो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें, उसको कभी फिर से पढ़ें। आपके घर में जैसे बच्चे हैं, वे पढ़ रहे हैं,
मान लीजिए 8वीं क्लास की कोई पुस्तक बच्चों से लेकर जरा खुद पढ़ो और आप याद करो उस दिन को जिस दिन आप इसी चीज को पढ़ते थे, जब आप भी 8वीं में थे। उस समय का पढ़ना, अब का पढ़ना, दोनों में बड़ा भारी फर्क हो जाएगा। उस समय आप पढ़ते थे कि परीक्षा में कुछ नंबर लाने हैं, फेल ना हो जाऊं। अच्छे नंबर लाने के लिए इस दबाव में विद्यार्थी पढ़ता है, वो पढ़ाई का आनंद नहीं ले पा रहा है। पढ़ना जैसे उसकी मजबूरी है, घसीट घसीट कर पढ़ना। और आप जब बड़े हो गए, अब आप जो पढ़ना था पढ़ लिए, जो करना था कर लिए, जो बनना था बन लिए। तो अब जब उसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी पाठ को पढ़ते हैं, तो आप उसका आनंद लेते हैं। आपको और जानकारी बढ़ रही है। बहुत सी चीजें बेहोशी में पढ़ गए थे, अब याद नहीं है, लेकिन अब जब आप पढ़ रहे हैं तो और नई नई चीजें समझने को मिलती हैं। उन बच्चों की किताबों में भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं और आपके चित्त पर कोई दबाव नहीं, किसी परीक्षा का दबाव नहीं, बस आप जस्ट आनंद ले रहे हैं, उन चीजों को सीख रहे हैं। और जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो जिस समय पढ़ता है उस समय भी आनंद लेता है। मेधावी विद्यार्थी, उसको बड़ा आनंद आता है कि नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। ऐसे ही साधना में साधक जब लगता है तो वह रो रो कर न लगे, बड़े आदर से लगे। उसको चलने का आनंद आता है, रास्ते का भी आनंद है। जब मंजिल मिलेगी तो मिलेगी, रास्ते का भी आनंद है। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा है, तो बद्रीनाथ जब पहुंचेगा उस और भगवान का दर्शन करेगा, वो तो आनंद होगा ही, वो तो अंतिम लक्ष्य है। लेकिन रास्ते में भी तो आनंद आता है ना। यहां तक कि बद्रीनाथ जाने की जब आप तैयारी करने लगते हैं घर में, तो उस तैयारी का भी आनंद है। जब आप अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल पड़ती है, तो उस अब नए नए जो स्थान आते चले जा रहे हैं, उसका भी आनंद उठा रहे हैं। पूरी यात्रा का भी तो आनंद है ना। फिर पहाड़ी रास्ता में प्रवेश करते हैं, हिमालय की घाटियों में प्रवेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, वन, पर्वत, नदी, सबको देखते हुए नए नए दृश्य आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वह भी कितना आनंदपूर्ण होता है। तो केवल वह बद्री विशाल ही आनंद नहीं देते, उनका जो मार्ग है वह भी आनंद देता है। तो केवल आनंद प्रभु ही नहीं देते, प्रभु का जो मार्ग है, प्रभु के मार्ग पर चलने का भी आनंद है। केवल मिलन में ही आनंद नहीं, उस विरह में भी आनंद है। भक्त विरह का आनंद लेता है। जैसे गोपियों से कृष्ण दूर हो गए, गोपियां विरह में रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, दिन रात याद कर रही हैं। वैसे तो देखने में लगेगा बड़ा कष्ट है, एक अर्थ में कष्ट है, लेकिन वो कष्ट अलग प्रकार का है। लेकिन उस कष्ट में एक आनंद है, उस विरह का आनंद। इसलिए भगवान विरह देते हैं भक्त को। उस विरह का एक सुख है, बहुत स्वाद है। वो विरहानंद में जी रहा है, समझ लो। जब प्रभु मिलेंगे तो वह तो एक परमानंद होगा, लेकिन जब तक नहीं मिले हैं उसका भी एक आनंद है, वो विरह का आनंद है। उसी प्रकार से मार्ग का भी आनंद है। मंजिल से पहले जो मार्ग है वह भी आनंदपूर्ण है। तो परमात्मा का सुख परमात्मा की तरफ चलने के मार्ग में भी है, वहीं से सुख प्रारंभ हो जाता है। जो भी उस मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ करते हैं वे सब उसी समय से सुखद अनुभूति करने लगते हैं। लेकिन जो सत्कारा सेवितो, जो आदर पूर्वक सेवन करते हैं, रो रो कर नहीं, बड़े आनंद से जो साधना करते हैं, तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब यह साधना दृढ़ होती है, इसका फाउंडेशन ठीक से बनता है। तो बहुत आदर से सेवन करना है,
जैसे एक माँ है, आदर से 9 महीने बच्चे को पालन करती है गर्भ में, और जब जन्म होता है तो पीड़ा भी होती है, लेकिन उसको भी झेलती है, क्योंकि एक बड़े सुख की प्रतीक्षा में, एक बड़ा सुख मिलने वाला है। और संतान का मुख देखते ही मातृत्व प्रकट होता है उसके अंदर, और वो सब दुख भूल जाती है। ये है आस्तिक विचारधारा। लेकिन जो नास्तिक विचारधारा है, वह केवल शुरू में सुख पाने के लिए वो सारे नियम को भंग कर देता है, किसी भी नियम को धारण करना नहीं चाहता। वो ऐसे माँ की तरह है जैसे समझ लो धुंधली। भागवत की महात्म्य कथा में आप पढ़ते हैं धुंधली की कथा। आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, जिसका एक पुत्र हुआ धुंधकारी। तो उसका भी नहीं हुआ, वो भी बहन का पुत्र ले ली थी, क्योंकि स्वयं संतान उत्पन्न नहीं की। जब उसके पति आत्मदेव फल लाए, संत द्वारा प्राप्त वो फल था, और बोले कि लो कुछ नियम पालन करना, इसके कुछ नियम है, पवित्रता से इस फल को ग्रहण करना। उस समय तो उस फल को उसने ले लिया और बोली कि इतना पवित्र फल है तो मैं आराम से इसको स्नान वगैरह करके ग्रहण करूंगी। पति मान गया। लेकिन धुंधली विचार कर रही है। अब धुंधली माने दूषित बुद्धि, जिसकी बुद्धि पर धुंध छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। जैसे कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाता है, तो कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। दूर तक आप नहीं देख सकते, बहुत पास को ही देख पाएंगे। पास की भी वस्तुएं बड़ी धुंधली दिखाई पड़ती है, कई बार कुछ से कुछ दिखाई पड़ जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, गति कम हो जाती है, गाड़ी की का स्पीड कम हो जाता है धुंध में। उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि धुंधली है, दुर्बुद्धि का धुंध छाया हुआ है, उसकी गति अध्यात्म में नहीं हो पाती और सब उल्टा पुल्टा देख पाता है, दूर तक कुछ भी नहीं देख पाता, बहुत पास तक ही देख पाता है। तो धुंधली उस फल को लेकर विचार कर रही है, इस फल को खा लूंगी तो गर्भ ठहर जाएगा, 9 महीने ढोना पड़ेगा, 9 महीने के लिए तो मैं बंध गई फिर इसमें। अब मनमानी आचरण नहीं कर सकती, मनमानी कहीं नहीं जा सकती, ये तो 9 महीने का बंधन हो गया है। मान लो गांव में लूट डाकुओं का आक्रमण हो जाए तो बाकी लोग तो अपने को बचा लेंगे, मैं मारी जाऊंगी। अथवा गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, बाकी तो सब भागकर बच जाएंगे, मैं तो नहीं बचूंगी। इस तरह से नकारात्मक सोचने लगी। और गर्भ बड़ा होगा, दिन पूरे होने लगेंगे तो हमारे पति अपनी बहन को बुला लेंगे, हमारी ननद को बुला लेंगे, वो तो थोड़ी सी काम करेगी, मदद करेगी थोड़ी सी, और यहाँ का धन सब ट्रांसफर करेगी अपने यहाँ। यह भी सोचने लगी। और सुनते हैं कि जन्म देने में बड़ा पीड़ा होती है, कई बार मर जाती हैं माताएं, मृत्यु तक हो जाती है। ये तो बहुत मौत से खेलने जैसी बात है। और मान लो जैसे तैसे जन्म हो भी गया तो लालने पालने च दुखम, फिर लालन पालन करो, अब उस बच्चे से बंध जाओ खूंटी की तरह। एक अर्थ में देखो तो बात भी सत्य है, आखिर माताओं को बंधना तो पड़ता है बच्चों से। जब बच्चा छोटा होता है तो कितना केयर करना पड़ता है, ये बंधन तो है। लेकिन इस बंधन को स्वीकार भी तो करना पड़ता है। मातृत्व का भी सुख चाहिए और बंधन भी नहीं लोगे, दोनों कैसे हो सकता है? क्या संभव है? नहीं है। तो जिसे मातृत्व का सुख लेना है उसको कुछ तो बंधन स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो धुंधली उतना बंधन भी स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अपने मातृत्व की बलि चढ़ा दी। उस छोटे से मुक्ति के लिए, छोटी सी स्वच्छंदता के लिए, स्वच्छंद जीवन जीने के लिए पूरे मातृत्व की बलि चढ़ा दी। उसे मातृत्व का आनंद का पता ही नहीं। ये नास्तिक दृष्टिकोण है। छोटे से क्षणिक सुख पाने के लिए वो पूरा ईश्वरीय विधान को इनकार कर देता है, उसको नहीं स्वीकार करता है।
एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति है, वह उस प्रवर्तित चक्र को स्वीकार नहीं करता। तो उसने बंधन स्वीकार नहीं किया कि ये लालने पालने च दुखम, लालन पालन करो इसको, 20-25 साल तक बंधे रहो उन बच्चों से। नहीं, इससे बढ़िया तो बंध्या वा विधवा नारी, बंध्या अथवा विधवा नारी ही सुखी हैं, ऐसा उसने निर्णय ले लिया। उसकी दूषित बुद्धि ने यह निर्णय ले लिया और मातृत्व से सदा के लिए वंचित रह गई। उसी तरह से परमात्मा को हम प्रकट करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उसी को भगवान यहां प्रवर्तितम चक्रम कहते हैं कि जो ईश्वरीय विधान बताया गया उसको ना मानकर जो मनमानी आचरण करते हैं वे तो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं, इस धरती के जैसे बोझ हैं और जीवन के एक स्वर्णिम अवसर को वे खो रहे हैं। यह जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत अनुशासित जीने के लिए मिला है, क्योंकि अनुशासित नहीं जिएंगे तो एक खाई खड्डे में भी ले जाता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य शरीर में ही कर्मों के अनुसार बंधन भी तैयार होते हैं और इस मनुष्य शरीर में ही मुक्ति की घटना भी घटती है। हम बांध भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। बाकी शरीरों में अवसर नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है, न वहां बंधन है न मुक्ति है। वे सहज जीते हैं जैसे पशु इत्यादि, वहां मुक्ति भी नहीं है और बंधन भी नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है, मनुष्य शरीर में ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। तो मनुष्य शरीर जो है एक बहुत स्वर्णिम अवसर है और उस स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। जो शास्त्र कहता है, जो सद्गुरु कहते हैं, उनकी बातों को मानते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए अपनी साधना को गति दें। मनमानी साधना न करें, मनमानी यज्ञ न करें। यज्ञ तो रावण ने भी किया था, असुरों ने भी किया था, दक्ष ने भी किया था। क्या उसको यज्ञ कहा जा सकता है? वो देखने में तो यज्ञ है, उसका बाहर से पूरा स्वरूप यज्ञ का है। सब विधि विधान का भी पालन कर रहा है। बड़े बड़े कर्मकांडी भी वहां वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे दक्ष जब यज्ञ कर रहा था, लेकिन भाव शुद्ध नहीं था। उस यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता था वो शुद्ध नहीं था, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा था, वो तो अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए। अब प्रतिष्ठा पाने के लिए यज्ञ जो कर रहा है और परमात्मा को पाने के लिए जो यज्ञ कर रहा है, दोनों में फर्क है। प्रतिष्ठा पाने के लिए जो कर रहा है वो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बर्ताव कर रहा है। सृष्टि चक्र के अनुसार बर्ताव करने का मतलब है कि तुम अपने कर्ता भाव को हटाओ, तुम निमित्त बन जाओ। प्रभु ही करने कराने वाले हैं, मैं तो केवल यंत्र की तरह कर रहा हूं। यंत्रवत बन जाए। जब यंत्रवत बनते हैं हम तो वह यज्ञार्थ कर्म हो जाता है, वह नियत कर्म हो जाता है। प्रवर्तितम चक्र के अनुसार बर्ताव करने का मतलब कि प्रभु तुम ही करने कराने वाले हो, जो कहोगे, जैसी आज्ञा दोगे, जैसी प्रेरणा करोगे, मैं वही करूंगा। तुम्हारी रजा में हम राजी हैं, तू जैसा रखोगे। यही चक्र पालन करने का मतलब उसके प्रति सरेंडर कर देना, उसके प्रति समर्पित कर देना। जब हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो अपने आप हम सृष्टि चक्र का पालन करने लगते हैं। ये भी एक ध्यान रखिए, आपको बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है बौद्धिक, कि क्या करूं तो सृष्टि चक्र के अनुसार है, प्रवर्तित चक्र के अनुसार है, क्या न करूं और क्या करूं। यह बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रभु के प्रति समर्पित रहें। अब जब समर्पित होकर करेंगे, उनके प्रति प्रेम से भरकर जो भी करेंगे,
सब अपने आप वह सृष्टि चक्र के अनुसार ही होगा। जो भक्त है उसके पांव बेताल नहीं पड़ते, वो लयबद्ध ही पड़ेंगे। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि प्रभु स्मरण से भरे रहें, अपने अहम को वहां से हटा दें, अपने कर्ता भाव को हटा दें, केवल निमित्त बनकर काम करते रहें, उसकी रजा में रजा मिलाकर। यही यज्ञ कर्म है। जो उसकी रजा में रजा मिलाकर चलता है, वो जो भी करेगा सब मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। उसकी रजा में रजा मिला देना, फिर कुछ ज्यादा नहीं सोचना। जैसे अर्जुन भगवान के की शरण में अपने आप को छोड़ दिया। हे गोविंद, जिस प्रकार से आप मेरे रथ का संचालन कर रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन रथ का भी संचालक तू ही है। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, शरणागत शिष्य हूं। अब जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, परम मंगलकारी है, आप निश्चित करके कहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह से जो अर्जुन छोड़ देते हैं भगवान के चरणों में अपने आप को, यह प्रवर्तितम चक्रम है। मतलब भगवान के विधान के अनुसार अपने को छोड़ दे। जो तुझे अच्छा लगे प्रभु, जो तू भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामती निरंकार। जो तुझे अच्छा लगे मेरे परमात्मा, मेरे लिए वही भलीकार है, कल्याणकारी है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है, आगे पीछे तू सदा से है। तो इस तरह से जो परमात्मा पर छोड़ देता है, उस परमात्मा के विधान के अनुसार चलने लगता है, अपने आप चलने लगता है। जैसे कोई नदी में उतर गया, उसकी धारा में, तो विपरीत अगर चलेगा तो उसको तो तैरना पड़ेगा, हाथ पांव बहुत चलाना पड़ेगा। अगर वो धारा के विपरीत चले लेकिन धारा के अनुकूल अगर चलना हो तो फिर बहुत श्रम नहीं करना है, बस अपने आप को छोड़ देना है। तो जो धारा के अनुकूल चलेगा वो थकेगा नहीं, केवल धारा में अपने आप को छोड़ दिया, वो नदी की धारा ही उसको लेते चली जा रही है, वो सागर की तरफ बढ़ाती चली जाएगी। लेकिन नदी के विपरीत जो चले, वो बहुत श्रम करना पड़ेगा और अंत में वो थक जाएगा, वो बहुत दूर यात्रा नहीं कर पाएगा। विपरीत कोई कितना तैर सकता है? कुछ ही दूरी तक तैर सकता है, फिर तो थक जाएगा, टूट जाएगा, डूब जाएगा। यहां तक कि नदी में जो भंवर है, कई बार नदी में चक्र बनने लगता है, एक भंवर, और कई बार भंवर में फंस जाते हैं गोताखोर। तो जो जानते हैं भंवर के नियम को, वे अब उसमें हाथ पांव नहीं चलाते हैं, क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे भंवर और दबाता चला जाएगा। तो जो उसको जानते हैं वो अपने आप को छोड़ देंगे, थोड़ी देर भंवर नीचे ले जाएगा और फिर ऊपर फेंक देगा निकालकर। भंवर अपने आप रखता भी नहीं बहुत देर तक किसी चीज को, वो डुबाकर फिर निकाल देगा बाहर, फेंक देगा। थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं अपने आप को, लेकिन जो विरोध करते हैं उसको भंवर और जल्दी दबा देता है। तो हम इस संसार चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका तरीका है कि हम सब प्रभु पर छोड़ दें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। फिर भगवान अपने आप इससे बाहर निकाल देंगे, इस चक्र से। इस कुशलता इतनी ही है, सब उस पर छोड़ दें और फिर अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो सब संभालेंगे भी। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी
तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, तेरा जो फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब मैं अपनी बात भी क्या कहूं तुझसे, सब तुझे पता है, तुम अंतर्यामी हो, सब तुझे पता है, तुम जो भी फल दोगे हम सब स्वीकार कर लेंगे, किस्मत है वो हमारी, तेरा जो फैसला है। ऐसा एक समर्पणात्मक जीवन होना चाहिए। तो जो इस तरह से समर्पित होकर कर्म करते हैं उनका सब कर्म प्रवर्तितम चक्रम के अनुसार होता है, उस ईश्वरीय विधान के अनुसार होता है। जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं स्वीकार करते, मनमानी आचरण करते हैं, वे इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं। हे पार्थ, वो तो धरती के भार हैं। हे पृथानंदन, तुम उस कोटि में नहीं हो, तुम इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाले स्वभाव के नहीं हो, तुम तो बहुत संयमित हो, निर्मल हृदय के हो, मेरे प्रति समर्पित हो। इसलिए तुम इस चक्र का पालन करो, जो कर्म चक्र बताया गया उस विधान के अनुसार चलो। चल चल के ही पाया गया है, अकर्मण्य व्यक्ति नहीं पाया है, कर्म करके ही जो भी पाया है। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करो पूरी तरह से, यह भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब यह जो यज्ञ की बात प्रारंभ किया था 9वें श्लोक से, उसी को भगवान आगे बढ़ाते बढ़ाते समझ लो यहाँ पर 16वें श्लोक में ले जाकर एक पूर्ण करते हैं उस वार्ता को, कि जो अभी साधक हैं उनके लिए ये सब करना कर्तव्य है। जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लेकिन आगे के श्लोक में अब बताएंगे कि जिनका कर्तव्य पूरा हो चुका है उनके लिए अब कोई जरूरत नहीं है कर्म की। फिर भी वे कर्म करते हैं लेकिन उनको अपने लिए जरूरत नहीं है। उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं। 17वें श्लोक पर आप थोड़ा दृष्टिपात करें, 3रे अध्याय का 17वां श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु यहां भगवान इस श्लोक में आत्मज्ञानी महापुरुषों की बात कर रहे हैं, जिनका जीव भाव समाप्त हो चुका है, जो आत्म भाव में स्थित हो चुके हैं, जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, जिनको जीवन मुक्त कहते हैं। अब जीवन मुक्त पुरुषों की बात कर रहे हैं, बद्ध पुरुषों के लिए नहीं। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, विषयों में रमण करने वाले नहीं हैं, उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे समस्त कर्तव्यों का अतिक्रमण कर चुके होते हैं, क्योंकि वे आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मा में रमण करने का मतलब अब वे बाहर का सुख लेना बंद कर दिए। जिस विषयों का सुख लेने के लिए मनुष्य की इंद्रियां बहुत लोलुप होती हैं, बहिर्मुख रहती हैं,
अब उनके लिए वह सुख नहीं रह गया है। समझ लो उस सुख में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो परम सुख की प्राप्ति कर चुके हैं, जो आत्मा में रमण कर रहे हैं। जैसे कोई विशाल स्वच्छ जलाशय में उतर गया हो, और उससे पहले मान लो जलाशय जब तक नहीं मिला था तो छोटे छोटे जो गड्ढे थे, गंदे गंदे नालों के गड्ढे, उसी पानी में वो खेल रहा था, उसी में हाथ पांव धो रहा था। लेकिन स्वच्छ विशाल जलाशय जब मिल गया तो अब उसका प्रयोजन नहीं रह सकता। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जिस प्रकार से स्वच्छ परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने के बाद गंदे नाले के डबरे से अब कोई मतलब नहीं रह जाता, तो वे महापुरुष जो आत्मा में रमण करते हैं, कौन महापुरुष आत्मा में रमण करते हैं? जिन्हें आत्म सुख का बोध हो चुका है, जिन्हें पता चल गया है कि जो आनंद का स्रोत है वो भीतर है, आनंद का जो कुंड है वो हमारे भीतर है। हम सहज सुख की राशि हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज सुख की राशि हैं, वो सब हमारे भीतर है। लेकिन जो जीव हैं उन्हें अभी अपने भीतर का पता नहीं, तभी तो बाहर विषयों में सुख ढूंढते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी मृग जो होते हैं उनके नाभि में ही कस्तूरी होती, और कस्तूरी की खुशबू मृग के नासिका तक आती है, तो वो सोचता है कि वन में कहीं से सुगंध आ रहा है, और उस सुगंध के पीछे पीछे भागता है, पूरे जंगल को ढूंढते रहता है। उसको पता ही नहीं कि मेरे नाभि से ये खुशबू उठ रही है। तो जो आनंद का स्रोत है हम सबके भीतर है। तोरे घट ही में राम तू कहाँ घट की। तो जिसको पता चल गया कि वो राम हमारे भीतर है, तो अब उसी में रमण करेगा ना, अब उसमें रमण करना शुरू कर देता है। तो यश त्वात्म रति रेव, जिसकी रति अब अपने ही भीतर है, अपनी आत्मा में है, अब विषयों में नहीं। लेकिन जिसे भीतर का पता नहीं, उसे अभी बाहर का ही पता है, तो उसी में रमण करेगा। बाहर के विषयों से सुख लेगा, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से सुख लेगा। तो जहां जहां वह सुख लेगा वह वहां बंध जाएगा, वहां उसके कुछ कर्तव्य रह जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, जहां जहां से हम सुख लेते हैं किसी व्यक्ति से चाहे वस्तु से, वहां में बंधन बन जाता है, और उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बन जाता है। संसार में हम जहां जहां सुख लेते हैं उसके प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है ना। माँ ने बच्चे को सुख दिया तो बच्चा बंध गया माँ से, अब माँ के प्रति उसका कुछ कर्तव्य हो गया। माँ ने बच्चे को पैदा किया तो उसे मातृत्व का सुख मिला। बच्चे ने भी तो माँ को सुख दिया, केवल माँ ने ही बच्चे को सुख दिया ऐसा नहीं, बच्चे ने भी माँ को सुख दिया, मातृत्व का सुख मिला। तो अब मातृत्व के कर्तव्य से वो बंध गई, पिता पितृत्व के कर्तव्य से बंध गया। तो जहां जहां हम संसार में सुख लेते हैं, जहां जहां हम रमण करते हैं, ध्यान देना आत्मरति लिखा गया है। जो आत्मरति नहीं जानते तो बाह्य रति करते हैं, कहीं ना कहीं रमण करते हैं, कहीं ना कहीं सुख लेते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो वहां हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमें फिर से कर्म करना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं यहां कि जो अब बाहर से सुख लेना बंद कर दिया, बाहर रमण करना बंद कर दिया, जिनकी इंद्रियां अब बहिर्मुखी नहीं है,
वो सब अंतर्मुखी हो गई, आत्मरति, हम अपने भीतर ही रमण करने लगी, भीतर ही सुख पाने लगी। तो अब उसका कर्तव्य और किसी के प्रति नहीं रहा, बाहर से सुख लेना बंद कर दिया, किसी के वो आश्रित भी नहीं। हम जहां बाहर सुख लेते हैं तो हम आश्रित हो जाते हैं, हम भी उससे बंध जाते हैं, उतना ही हम बंध जाते हैं। जहां जहां किसी व्यक्ति से आप सुख लेंगे उससे आप बंध जाएंगे, ये नियम है। एक संत जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ रास्ते पर, चारों तरफ से खेत थे, बीच में एक सड़क जा रही थी, उस पर जा रहे थे अपने 2 शिष्यों के साथ, और सामने से एक व्यक्ति गाय लेकर आ रहा था। आगे आगे वो चल रहा था, रस्सी पकड़े हुए था, गले में रस्सी बंधी हुई थी गाय के, और चला आ रहा था। जब पास से गुजरने लगा तो संत कुछ उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, और बोले कि देखो, जैसे व्यक्ति गाय से बंधा हुआ घसीटा हुआ जा रहा है, ऐसे ही जो विषयों से बंध जाते हैं, विषय सुख चाहते हैं, वो विषयों के द्वारा घसीटे हुए चलते हैं। अब उनका अपना बस नहीं रह जाता, वो अपनी मर्जी से नहीं चलते। जिस तरह से व्यक्ति इस गाय से बंधा हुआ घसीटता जा रहा है, इस बात को उसने सुन लिया। उसको लगा कि ये महात्मा जो उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को, लगता है उल्टा बता गए, कि जिस प्रकार से व्यक्ति इस गाय से बंधा हुआ जा रहा है, इन्हें बोलना चाहिए था कि जैसे यह गाय इस व्यक्ति से बंधी हुई जा रही है, ऐसे ही विषयों में आसक्त व्यक्ति विषयों में बंधा हुआ जाता है, घसीटता हुआ। बोलना ये चाहिए था, लगता है उल्टा बोल गए। तो वह थोड़ा खड़ा हो गया, बोला कि महाराज, लगता है आप उल्टा उदाहरण दे दिए। आपको बोलना चाहिए था कि जैसे यह गाय इस व्यक्ति से बंधी हुई जा रही है, यह गुलाम है, और आप बोल रहे हैं कि जैसे मैं इस गाय से बंधा हुआ जा रहा। संत ने कहा कि मैंने तो ठीक ही बोला है, मैं कोई बेहोशी में नहीं बोला। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं बोल रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं इस गाय से बंधा हूं या गाय मेरे से बंधी हुई है? मेरे अंडर में गाय है कि मैं गाय के अंडर में हूं? संत ने कहा कि तुझे आधी बात दिखाई पड़ रही है, कि तुम गाय को बांधे हुए हो, तुम गाय से नहीं बंधे हुए हो, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तुझे। तो जरा रस्सी छोड़कर दिखाओ, गाय की रस्सी को छोड़ो, कौन किसके पीछे जा रहा है जरा देख लेते हैं। अब वह व्यक्ति मुश्किल में पड़ गया। अगर रस्सी छोड़ते हैं तो गाय मेरे पीछे नहीं जाने वाली, मेरे को ही भागना पड़ेगा इसके पीछे। तो महात्मा ने कहा कि यह रस्सी तो तुझे दिखाई पड़ रही है जो गाय के गले में डालकर तुम पकड़े हुए हो, लेकिन एक रस्सी से तुम भी बंधे हुए हो, वह तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो रस्सी ज्यादा मजबूत है। यह रस्सी तो गाय तोड़ भी सकती है, बहुत जोर लगाएगी तो शायद छुड़ा भी ले, लेकिन तुम जिस कामना की रस्सी से, ममत्व की रस्सी से बंधे हुए इस गाय से, वह तुम नहीं तोड़ सकते। गाय कितनी भी दूर चली जाए वो रस्सी नहीं टूटेगी, और वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन अदृश्य है तुम्हारे लिए। तो मुझे तो दिखाई पड़ रही है वो रस्सी, तो मैंने कोई उपदेश गलत नहीं दिया है। मतलब हम किसी चीज को बांधते हैं तो हम भी बंध जाते हैं, उतना ही। हम विषय भोग करते हैं तो विषय भोग भी हमारा भोग करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया है यहां पर। जिससे हम सुख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सगे संबंधी, तो हम उतना ही उससे बंध जाते हैं, उतना ही हमारा कर्तव्य उनके पीछे रह जाता है। और जितना ही कर्तव्य हो जाता है, उतना ही फिर उस कर्तव्य को मिटाने में हमें फिर श्रम करना पड़ता है। ये जितना कर्तव्य पालन करना है, सृष्टि चक्र के अनुसार बर्ताव करना है, इसलिए कि हम जगह जगह से बंधे हुए हैं। उन बंधनों को तोड़ना है, वहां अपने कर्तव्य को पूरा करना है। संसार से हमने बहुत कुछ लिया है, प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है, ये शरीर, मन सब प्रकृति से ही मिला हुआ है। तो इस प्रकृति और संसार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बन जाता है। समाज ने भी हमें बहुत मदद किया है, मानवता ने बहुत मदद किया है, माता पिता, घर परिवार ने मदद किया है, तो सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बन जाता है, और उन कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। उसके हम ऋणी हैं,
देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी है। जो ऋषियों ने इतनी बातें की हैं, जो शास्त्रों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से हमें जगाने का इतना प्रयास किया है, उसका भी ऋण है। लेकिन उस ऋण से हम ऋण तब होते हैं जब ऋषि का ऋषित्व पालें, संत का संतत्व पालें, गुरु का गुरुत्व पालें, तभी ऋण हो सकते। लेकिन उसके पीछे और भी ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, पितर ऋण, भूत ऋण। तो सबका हमें सहयोग मिला है, मदद मिला है। वहां हमारा कर्तव्य बन गया है। उस कर्तव्य से बाहर निकालने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, यज्ञ कर्म है। जब हम करते हैं तो उन बंधनों से मुक्त होते हैं। लेकिन जो मुक्त हो गया, उसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वह जो अपने में रमण करने लगा, स्वयं में तृप्त है, स्वयं में संतुष्ट है आत्मा में ही, तस्य कार्यम न विद्यते। हे पार्थ, उसके लिए अब कोई कार्य कर्तव्य नहीं रह जाता, वो कर्तव्य मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक साधक अवस्था है तब तक कार्यम विद्यते, तब तक कार्य है। सिद्ध अवस्था में कार्यम न विद्यते, अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। लक्ष्य हमारा वहां है। शेष चर्चा कल एक सूचनार्थ आप सबको, कल का प्रवचन नहीं होगा, विश्राम रहेगा। परसों हम मिलेंगे। आज एक संत सम्मेलन है आगरे में और मुझे जाना है आज ही, आज और कल का वहाँ रहेगा कार्यक्रम। तो हम लोग परसों मिलेंगे। फिर कल इस जूम मीटिंग कथा को विश्राम देंगे, अपने ई सत्संग को विश्राम देंगे। परसों हम सभी मिलेंगे। ये आप सबके लिए सूचनार्थ। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।